फैक्टर्स आपके कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? तो नंबर 1 है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, श्रिंकेज बढ़ेगा तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन श्रिंकेज, है ना। इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन जो होती हैं उसके हिसाब से, है ना। मेजर इफेक्ट है, मेजर फैक्टर है जो टोटल श्रिंकेज को इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन आपकी अभी देखा आपने कि आपका चाहे वो प्लास्टिक श्रिंकेज था, चाहे वो आपका कार्बोनेशन श्रिंकेज था, चाहे ऑटोजेनियस श्रिंकेज था, कोई भी श्रिंकेज था, ड्राइंग श्रिंकेज था, सारे एनवायरमेंटल की कंडीशंस के ऊपर आपका डिपेंड रहता है, उसकी वजह से तो सूखता है। इट इज मोस्टली अकर्ड ड्यू टू ड्राइंग कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। जब सूखा होता है मौसम तब आपका ये अक्कर होता है ना। इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे ही आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती जाएगी बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशंस आपका श्रिंकेज इफेक्ट को बढ़ाते जाएंगे, है ना। नंबर 3 है टाइम, है ना। टाइम के साथ, अब ये बहुत बड़ा पैरामीटर है ना। 7 दिन में, 30 दिन में, 28 दिन में, 14 दिन में श्रिंकेज आपका कितना हो जाता है वो देख लीजिए ध्यान से, है ना। रेट ऑफ श्रिंकेज रैपिडली डिक्रीजेज विद द टाइम। श्रिंकेज की रेट जो है वो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, कंक्रीट का आपका सेटिंग आउट होने का, C2S C3S अपनी रिएक्शन जैसे जैसे करने लगेंगे आपका उसमें श्रिंकेज क्या नाम है घटता जाएगा। कैसे घटेगा? इट इज फाउंड दैट 14 से लेकर के 34%, 14 से 34% तक ऑफ श्रिंकेज, 14 से 34% ऑफ श्रिंकेज अकर्स इन 2 वीक, है ना। जो आपका रिकवरेबल है 14 से 34% वो 2 वीक में हो जाता है। 40 से 80% आपका श्रिंकेज अकर्स इन 2 मंथ, रिकवर्स इन 2 मंथ, एंड रिमेनिंग जो आपका 60 से 65, 100% तो आपका श्रिंकेज जो वो रिकवरेबल नहीं होता है ना। फिर भी लगभग 85% तक 1 साल के अंदर अंदर जैसे जैसे आपकी का C2S और यू कैन से बेलाइट जो कंपाउंड है, बोग्स कंपाउंड है, बेलाइट बोग्स कंपाउंड की रिएक्शन आपकी पूरी होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसके अंदर से रेट ऑफ हाइड्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती रहती है, आप कह सकते हैं कि आपका श्रिंकेज आपका कम हो रहा है ना 1 ईयर में, है ना। तो जनरल कंडीशंस में टाइप ऑफ एग्रीगेट्स, बड़े साइज ऑफ एग्रीगेट बॉन्ड नहीं बना पाते हैं तो श्रिंकेज होगा, छोटे साइज ऑफ एग्रीगेट में श्रिंकेज के चांसेस कम होते हैं, है ना। तो एग्रीगेट्स विद मॉइस्चर मूवमेंट एंड लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉज लार्ज श्रिंकेज, लार्ज श्रिंकेज आता है ना। रेशियो ऑफ श्रिंकेज बेसिकली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, है ना। श्रिंकेज जो आपका वो डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट्स, है ना। बेसिकली उसकी वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कम होने पाती है। अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कम होने पाएगी तो आपका क्या कह सकते हैं कि आपका अगर हमारी वॉल्यूम कम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यू कैन से कि श्रिंकेज आपका कम हुआ है, यू कैन से एडमिक्सचर्स बोल लीजिए, है ना। एडमिक्सचर्स जो हैं वो भी वॉल्यूम को आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। श्रिंकेज इंक्रीजेस विद एडिशन ऑफ एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं ना, जल्दी सेट करवाते हैं। ये तो बात है ना भाई, जल्दी सेट करवाना, सेटिंग टाइम को बेसिकली घटाना, तो जल्दी सेट होगा तो जल्दी सेट होगा तो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब श्रिंकेज आपका इंक्रीज हो गया, है ना। एक्सेलरेटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, वो तो कोई भी ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, लिग्नोसल्फेट है, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट है, SMF है, SNF है का आपका टार्टेरिक एसिड है, स्टार्च है, शुगर है, सेल्यूलोज है, कोई भी चीजें हैं वो तो, है ना। कैल्शियम सल्फेट है एंड रिड्यूस्ड बाय लाइम रिप्लेसमेंट, आप उसमें लाइम रिप्लेसमेंट करवा दीजिए, क्या होगा? जल्दी सेट नहीं होने देगा। हाइड्रोलिक लाइम की बात कर रहे हैं, है ना, फैट लाइम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसको जल्दी सेट नहीं होने देगा, नहीं सेट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की वॉल्यूम आपकी जल्दी से नहीं घटेगी तो श्रिंकेज आपका बेसिकली कम हो जाएगा, है ना। नहीं तो श्रिंकेज आपका वो बढ़ाता रहेगा, है ना। तो ES की वैल्यू आपकी एडमिक्सचर्स के केस में, जनरल केस में अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू अगर इसके हिसाब से निकालता हूं तो बेसिकली ES इज नथिंग 0.0125 0.9 माइनस H आपका क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ES आपका क्या है? श्रिंकेज स्ट्रेन है। श्रिंकेज स्ट्रेन इज कैलकुलेटेड बाय एप्सिलॉन S, दिस इज नॉट ES, दिस इज एप्सिलॉन S, दिस इज एप्सिलॉन S। श्रिंकेज स्ट्रेन हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल इज बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। देखिएगा अभी तक जो हम लोग टेस्टिंग करवा रहे थे वो टेस्टिंग करवा रहे थे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर, क्यूब भर रहे थे। कभी भी हमने साइट पर जाकर के पूरे कंक्रीट की हमने टेस्टिंग नहीं करवाई। तो पूरे कंक्रीट की टेस्टिंग करवाने के लिए या तो फ्रेश कंक्रीट है या तो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तब हमें उसकी टेस्टिंग करवानी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करवानी है, तो हमारे बहुत सारे NDT टेस्ट होते हैं, बहुत सारे NDT टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल है स्किम्ड रिबाउंड हैमर टेस्ट है, स्किम्ड
रीबाउंड हैमर टेस्ट है। रीबाउंड हैमर टेस्ट मोस्टली यही यूज में आता है। बेसिकली तो 3 यूज में आते हैं। नंबर 1 स्किम्ड रीबाउंड हैमर टेस्ट, सबसे कॉमन यूज में यही आता है ना। ये धोखेबाज होता है लेकिन मेथड भी याद रखिएगा, है ना। ये रीडिंग आपकी कभी कभार गलत भी दे देता है ना। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, कोर कटर टेस्ट, कोर कटर टेस्ट इच 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे अभी, है ना। कोर कटर टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, है ना। 5th वन इज पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट। 6th वन इज मैच्योरिटी टेस्ट, मैच्योरिटी टेस्ट। बट मोस्ट कॉमनली जो हमारे यूज्ड होते हैं स्किम्ड रिबाउंड हैमर, अल्ट्रासोनिक एंड आपका कोर कटर टेस्ट, मोस्टली ये हमारे यूज होते हैं फील्ड में, है ना। बाकी ये भी पढ़ाऊंगा, ऐसा बात नहीं है कि पुल आउट टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट या मैच्योरिटी टेस्ट नहीं पढ़ाऊंगा ये भी जरूर, लेकिन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये टेस्ट रहते हैं, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट हमारे ये रहते हैं, है ना। बेसिकली किसी भी टेस्ट के एप्लीकेबिलिटी क्या है भाई, आपका मैंने कहा यही टेस्ट अप्लाई करना, ये मुझे कैसे पता लगेगा भाई आपके लैब के अंदर कैलिब्रेशन चार्ट्स हैं कि नहीं है ना। आपको इकोनॉमिकल कितना कंडीशन देना, प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या है ना, अवेलेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से हमारा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो एनडीटी टेस्टिंग को हमारा इफेक्ट करते हैं, जो हमारे एनडीटी टेस्टिंग को इफेक्ट करते हैं। तो जनरल केस में अगर मैं बात करूं, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट जो अभी तक हम करवा रहे थे वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे थी। अंटिल नाउ जब अभी तक वाज फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो आपका कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इंडिकेट नहीं करता है। किस कंक्रीट की? जो कंक्रीट हमारा साइट पर एक्चुअल में यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को इंडिकेट नहीं करवाता है ना। इंफॉर्मेशन अबाउट इन सिटू स्ट्रेंथ, मतलब फील्ड में क्या स्ट्रेंथ कंक्रीट देगा आपका, वो डिटरमाइन की जाती है। वो चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन पे हो, चाहे आपका बेसिकली फ्रेश कंक्रीट हो, रिक्वायर्ड फॉर बोथ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज एग्जिस्टिंग कंक्रीट, एनडीटी जिसके लिए सूटेबल रहता है ना। एनडीटी की नीड ही क्यों हुई? नीडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ मटेरियल सप्लाइड, मतलब कहने का कि आपने मटेरियल मांगा कुछ, उसने दिया कुछ, सप्लायर ने मटेरियल दिया कुछ और आपने मांगा कुछ, तो उस केस में आपको शक हो गया, डाउट हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे? एनडीटी टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। नॉन कंप्लायंस ऑफ द मटेरियल सप्लाइड इन द टर्म्स ऑफ वर्कमैनशिप, टेस्ट रिजल्ट, अदर रिक्वायरमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है ना। अनसर्टेनिटी कंक्रीट लेवल ऑफ वर्कमैनशिप है, आपको नहीं लग रहा कि भी मान लो रात को कंक्रीटिंग हुआ, फॉर एग्जांपल आप पीक्यूसी करवा रहे हैं, तो पीक्यूसी बेसिकली टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए, पीक्यूसी करवाते हो टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए। तो वर्कमैनशिप जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, वो कामचोर है, तो आपको शक हुआ तो आप क्या कराएंगे? एनडीटी टेस्ट करवाएंगे, है ना। अनसर्टेनिटीज कंक्रीटिंग द लेवल ऑफ वर्कमैनशिप इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन, है ना। क्वालिटी कंट्रोल आपका सही नहीं है, मतलब कहने का कि पानी ज्यादा मिला दिया, साइट पर पानी ज्यादा मिला दिया, टीएम के अंदर आपका पानी का अमाउंट रखते हैं ड्राइवर लोग, है ना, लेबर की हेल्प करने के लिए कि इजी फ्लो हो जाए और जल्दी से अपना काम खत्म करके, काम नक्की करके अपने घर पे चले जाएं, तो उस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपका सही नहीं है। मॉनिटरिंग द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन द फॉर्मवर्क रिमूवल, है ना, रिमूवल आपने फॉर्मवर्क जल्दी रिमूव करना है ना, तब उस टाइम पर आपको स्ट्रेंथ देखनी कितनी अचीव हो चुकी है, कहीं वो अभी होनी चाहिए थी 80% और अभी वो मिल ही रही है 20%, तो कैसे चेक होगा? तो चेक करने के लिए एनडीटी टेस्ट हमारा बेसिकली फॉलो किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मवर्क रिमूवल, क्यूरिंग एट एक्स्ट्रा।